एलियन अबडक्शन यानी अपहरण की घटनाएं लंबे वक्त से हॉट टॉपिक रहा है, जो शक, डर और दिलचस्पी से घिरा हुआ है। इन घटनाओं में से ज्यादातर कहानियां एक ही धागे से जुड़ी है, जिसमें मिस्टीरियस लाइट्स, ह्यूमनॉइड फिगर्स और खौफ से भरे पल शामिल है। लेकिन क्या हो अगर ये अपहरण की घटनाएं कुछ मिनटों या घंटों की ना होकर कई दिनों तक चले तो? क्या होगा अगर कोई व्यक्ति 5 दिनों तक गायब रहे? ऐसी ही एक कहानी है एक युवा अमेरिकी ट्रेविस वॉल्टन की, जिसने 1975 में कुछ ऐसा देखा जो उसकी समझ से कोसों दूर था। इसके बाद जो हुआ, उसके बाद ये घटना इतिहास के सबसे मशहूर और अपहरण के मामलों में से एक बन गया। तो क्या ये एलियन एनकाउंटर था, या एक एक्सपेरिमेंट, या फिर अपने वक्त का सबसे बड़ा धोखा? स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। ट्रेविस वॉल्टन और उनके 6 साथियों के लिए 5 नवंबर का दिन बाकी दिनों जैसा ही कामकाज वाला दिन था। वे यूएस फॉरेस्ट सर्विस के साथ कॉन्ट्रैक्ट के तहत घने अपाचे सिडग्रीव्स नेशनल फॉरेस्ट में लकड़ियां काटने का काम कर रहे थे। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद सब ने ट्रक में घर जाने का फैसला किया। रास्ते में जब वे घने जंगल के बीच से होकर गुजर रहे थे, तब उन्होंने दूर से एक अजीब सी रोशनी को आते देखा। जैसे ही ट्रक उस रोशनी के करीब पहुंचा, जमीन से करीब 15 फीट ऊपर एक चमकती हुई डिस्क के आकार की नाव मंडरा रही थी। इससे एक चमकदार नीली रोशनी निकल रही थी और हल्की आवाज भी आ रही थी। ये देख ट्रेविस काफी एक्साइटेड हुआ और ट्रक से बाहर कूद गया ताकि वो उस अजीब सी चीज को करीब से देख पाए। उसके साथियों ने हालांकि चिल्लाकर उसे वापस आने को कहा, लेकिन वो क्राफ्ट के पास जाता रहा। अचानक यूएफओ से रोशनी की एक किरण निकली जो ट्रेविस पर पड़ी। बाकी क्रू ने इसे ब्लू ग्रीन रे बताया, जिसने ट्रेविस को गिरा दिया और पीछे की ओर फेंक दिया। डरे और सहमे क्रू ने घबराकर गाड़ी चलाई और ट्रेविस को वहीं छोड़कर आगे निकल गए। कुछ वक्त बाद जब वे सब ट्रेविस को बचाने के लिए वापस आए, तब उन्हें ट्रेविस उस जगह पर नहीं मिला। वो गायब हो चुका था, और क्राफ्ट भी। इसके बाद क्रू ने स्नोफ्लेक में लोकल लॉ एनफोर्समेंट को इस घटना की सूचना दी। शुरुआत में शेरिफ और उसके डेप्यूटी को कुछ गड़बड़ी का शक हुआ। उन्होंने क्रू से गहन पूछताछ की, लेकिन उनके बयान एक जैसे ही रहे। कुछ दिनों बाद उन्होंने पॉलीग्राफ टेस्ट भी दिया, जिसमें वे पास भी हुए, जिससे इन्वेस्टिगेटर्स और भी हैरान हो गए। लेकिन घटना के 5 दिन बाद 10 नवंबर 1975 को ट्रेविस अचानक वापस लौट आया। ट्रेविस जिस जगह से गायब हुआ था, वहां से करीब 15 मील दूर एक गैस स्टेशन पर वो डिसओरिएंटेड, डिहाइड्रेटेड और डरी हुई हालत में पाया गया। ट्रेविस ने बताया कि उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं कि वो पिछले 5 दिनों से लापता था, लेकिन वक्त के साथ उसे पिछले 5 दिनों की बातें याद आने लगी। ट्रेविस ने बताया कि उसे होश तब आया जब वो एक फ्लैट सरफेस पर लेटा हुआ था, जो एक बंजर मेडिकल कमरे जैसा लग रहा था। शुरू में उसे लगा कि वो किसी हॉस्पिटल में चोट से उबरने के लिए लाया गया है, लेकिन उसे जल्द ही ये महसूस हुआ कि वो वहाँ पर अकेला नहीं था। उसने देखा कि उसे 3 कम हाइट वाले इंसानों जैसे दिखने वाले प्राणी ने घेर रखा था, जिनके सिर बड़े और गंजे थे। उनकी आंखें ओवल शेप थी और शरीर छोटे थे। उनकी स्किन पीली थी। इसके अलावा उन सब ने टाइट फिटिंग ऑरेंज सूट्स पहने हुए थे। डर और कंफ्यूजन के बीच ट्रेविस ने टेबल से छलांग लगाई और खुद को बचाने के लिए पास के शेल्फ से एक बेलनाकार चीज को पकड़ लिया। उसने बचने की लाख कोशिशों के बावजूद उन जीवों ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया और न ही उससे बात करने के लिए सामने आए, बल्कि वे उस कमरे से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद ट्रेविस ने क्राफ्ट को ढूंढना शुरू कर दिया। ट्रेविस ने बताया कि वहां के कॉरिडोर काफी घुमावदार थे और वहां की दीवार बिना जोड़ वाली थी, जो हल्की हल्की चमक भी रही थी। वहां से निकलकर वो एक कमरे में घुसा, जहां बीचों बीच एक कुर्सी थी और उसके ठीक सामने सितारों और ग्रहों का होलोग्राम जैसे प्रोजेक्शन था, जो शायद यूएफओ का कमांड सेंटर था। आगे बढ़ते हुए ट्रेविस को इंसानों जैसे प्राणी मिले, लेकिन वे मानवों से लंबे थे, जो नीली आंखों वाले इंसानों जैसे दिखते थे। इन प्राणियों ने टाइट फिटिंग हेलमेट जैसी हेड गियर पहनी हुई थी।
और वे बोलने की बजाय इशारों में बात कर रहे थे। उन लोगों ने बिना कोई दबाव बनाए ट्रेविस को दूसरे कमरे में ले गए। वहां ले जाकर उन्होंने ट्रेविस को लेटने को कहा। उसके बाद उसके चेहरे पर मास्क लगा दिया गया और उसी वक्त वो बेहोश हो गया। और जब उसे होश आया तब उसने खुद को जंगल की जमीन पर खुद को लेटा हुआ पाया। ये वही जगह थी जहां से वो गायब हुआ था। क्राफ्ट कुछ देर तक उसके ऊपर मंडराता रहा और फिर उड़ गया। इस घटना पर कुछ यूएफओ शोधकर्ताओं का मानना है कि उन जीवों ने जानबूझकर ट्रेविस की याददाश्त को लिमिटेड कर दिया होगा ताकि उसे इस घटना का सदमा ना लगे। थ्योरीज के बावजूद ट्रेविस वॉल्टन का मामला जल्द ही मीडिया में सनसनी बन गया। इसी के साथ इसकी गहराई से जांच भी की गई। हालांकि लॉगिंग क्रू ने अपने शुरुआती पॉलीग्राफ टेस्ट पास कर लिए थे। भले ही ट्रेविस ने खुद को 5 दिनों तक बंधक बनाए रखने का दावा किया हो, लेकिन आलोचकों का तर्क है कि पॉलीग्राफ पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। ट्रेविस की जांच करने वाले डॉक्टर्स को मैलन्यूट्रिशन या गंभीर फिजिकल ट्रॉमा से कोई सिम्टम्स भी उसमें नहीं दिखाई दिए। हालांकि उन्होंने उसके हाथ पर एक छोटा सा छेद देखा, जिसे देखने के बाद मेडिकल प्रोसीजर के बारे में अटकलें लगाई जाने लगी। इस घटना को शक की नजर से देखने वालों ने सुझाव दिया कि ये घटना लॉगिंग क्रू द्वारा रची गई एक धोखाधड़ी थी। शायद उन्होंने वक्त पर अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा न कर पाने पर पेनल्टीज से बचने के लिए ऐसा किया हो। कुछ और लोगों ने सुझाव दिया कि ये मास हिस्टीरिया या नशीली दवाओं से होने वाले हेलुसिनेशन का मामला हो सकता है। सालों की जांच के बावजूद ट्रेविस ने कभी अपनी कहानी नहीं बदली। ट्रेविस वॉल्टन और उनके क्रू द्वारा डिस्क्राइब यूएफओ एक चमकदार डिस्क शेप क्राफ्ट दूसरे मामलों से मेल खाता है। जैसा कि 10 साल पहले पूर्व न्यू मैक्सिको के सोकोरो में हुई लोनी जमोरा घटना और 5 साल बाद टेक्सास में हुई कैच लैंड्रम की घटना। इन मामलों में कुछ कॉमन एलिमेंट्स है, जैसे स्ट्रेंज लाइट्स, सिलिंड्रिकल शाइनी क्राफ्ट्स और एलियन प्राणियों से हुए एनकाउंटर्स, जो यूएफओ शोधकर्ताओं की नजर में ट्रेविस वॉल्टन की कहानी को सच मानने पर मजबूर करते हैं। फिर भी ट्रेविस वॉल्टन घटना का पॉपुलर कल्चर पर काफी गहरा असर पड़ा। ट्रेविस ने एक किताब लिखी, फायर इन द स्काई, जिसे 1993 में इसी नाम की एक फिल्म में अडैप्ट किया गया था। हालांकि फिल्म ने कुछ पहलुओं को नाटकीय रूप दिया, लेकिन इसने कहानी को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाया। ट्रेविस यूएफओ कॉन्फ्रेंस में रेगुलर स्पीकर भी बन गए थे। वे अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे और एलियन एनकाउंटर्स पर ज्यादा रिसर्च पर जोर देने की बात कहते थे। आप क्या सोचते हैं? क्या ट्रेविस वॉल्टन एलियन अपहरण का शिकार था या ये सब महज एक धोखा था? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।